स्टूडेंट्स, महमूदियन अकेडमी में खुशामदीद। प्राइमरी क्लासेस के ग्रेड 2 में जनाब हमारी जिस सब्जेक्ट की लर्निंग चल रही है वो है इंग्लिश सब्जेक्ट। जो आपको इंतजार होगा कि हमने इस चैप्टर की रीडिंग करनी है, क्योंकि वर्ड टू नो हम अपनी लास्ट क्लास में कर चुके हैं। तो आइए बच्चों इसकी रीडिंग देखते हैं और इसकी एक्सप्लेनेशन। तो नासिर को पहले ये मैं बता दूं कि आप सब भी ट्रेन में जाते होंगे, अपनी वेकेशन होती होंगी नानी के घर, दादी के घर या अपने किसी रिलेटिव्स खाला मामू, तो आप ट्रेन का सफर करते हैं, फिर आप उस जगह जाते हैं, वहां जाके रहते हैं, तो फिर आप बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपको मिलते हैं, बहुत सारी आपकी पास ऐसी चीजें यादें हो जाती हैं जो आप अपनी शेयर करते हैं। तो इन्हीं में से एक ऐसा ही एक बच्चा नासिर है जो अपने वेकेशन में अपने अंकल के पास जा रहा है, और उस छुट्टियों में उसके साथ जो होता है वो उसकी मेमोरी में, तो वो हम इसमें स्टडी करेंगे, ठीक है, इसमें पढ़ेंगे। तो आइए रीडिंग की तरफ। नासिर वेव गुड बाय। नासिर ने क्या किया, ऐसे गुड बाय किया। As the train pulled out of the station, जैसे ही ट्रेन चलना स्टार्ट हुई है तो नासिर ने फौरन गुड बाय किया। His mother stood on the platform waving, और उसकी अम्मी जो है वो प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई थी और वो क्या कर रही थी, वो वेविंग कर रही थी ऐसे, ठीक है। नासिर was now be good, she shouted. उन्होंने बोला नासिर आपने अच्छे से रहना है एंड डोंट गेट इनटू ट्रबल, यानी नासिर आप जा रहे हो अपने अंकल के पास तो आपने बहुत ध्यान से रहना है, अपना ख्याल रखना है और बहुत अच्छे से हर चीज को रहना है, किसी में कोई चीज ऐसी नहीं करनी है जिससे आप मुश्किल में आ जाओ, यानी कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपको प्रॉब्लम हो, परेशानी हो या आपको तकलीफ हो। मतलब अगर हम अपना काम स्मूथली करें, किसी चीज में ना पड़े, किसी चीज में ना घुसे, तो हम बहुत सारी परेशानियों से बच जाते हैं। तो उसकी अम्मी ने नासिर की अम्मी ने उसको यही बात समझाई। नासिर was soon in लाहौर। नासिर जल्दी से कहाँ पहुंच गया, लाहौर पहुंच गया। He was staying with his uncle समी। वो अपने अंकल समी के साथ स्टे कर रहा था, उनके पास रुक रहा था। And he was a very jolly man and told exciting stories। और जो नासिर के अंकल थे, अंकल समी, वो बहुत ही जॉली इंटरेस्टिंग से मैन थे, यानी हर फैमिली में कोई ना कोई ऐसा पर्सन होता है ना जिससे बच्चे बहुत अट्रैक्ट करते हैं, अटैच्ड होते हैं, क्योंकि वो उनको मजे मजे की कहानियां सुनाते हैं, अपने किस्से सुनाते हैं अपने बचपन के, और फिर उनको समय बहुत सारी शरारतें, बहुत सारे जोक्स, बहुत सारी चीजें होती हैं, सबक भी होते हैं, तो बच्चे ऐसे शख्स को बहुत पसंद करते हैं। तो नासिर के जो अंकल समी थे वो भी बिल्कुल ऐसे इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी थे। मेक श्योर यू टेल योर मदर, तुम यकीन करो अपनी अम्मी को, आप बताओ दैट आई एम नॉट गेट इनटू एनी ट्रबल, यकीनन तुमने अपनी अम्मी को बता दिया होगा कि तुम किसी परेशानी में नहीं आए हो। नासिर टोल्ड हिज अंकल वन मॉर्निंग, नासिर ने बताया अपने अंकल को, अंकल समी लॉफ्ट। अच्छा, नासिर ने अपनी अम्मी की ये बात बताई कि मेरी अम्मी ने बोला था किसी परेशानी में नहीं आना, तरीके से रहना और कोई ऐसा नहीं करना, तो नासिर ने ये बात अपनी अम्मी को बताई। तो अंकल समी लॉफ्ट, अंकल समी बहुत हंसे। तो नासिर ने अंकल समी को बोला कि आप मेरी अम्मी को बता दें कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से पहुंच गया हूँ और किसी परेशानी में नहीं फंसा हूँ, बहुत आराम से हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, आई विल, ठीक है, मैं तुम्हारी अम्मी को इन्फॉर्म कर दूंगा। एज ही लेफ्ट फॉर द ऑफिस, और फिर वो क्या हुआ, वो ऑफिस के लिए चले गए। लेटर, उसके बाद क्या होता है, नासिर वेंट टू सी द शालीमार बाग। नासिर कहाँ जाता है, नासिर जाता है शालीमार बाग। एज ही वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द पाथ ही सॉ अ लिटिल बॉय। नासिर जैसे शालीमार बाग में से जा रहा होता है तो वो पार्क में रास्ते में साथ साथ देखता है कि वहां पे उसको क्या नजर आता है, एक छोटा सा लड़का नजर आता है। द बॉय वाज सिटिंग नियर अ लैंप पोस्ट एंड क्राइंग, यानी वहीं पे एक जो स्ट्रीट लैंप पोस्ट लैंप होते हैं उधर ही बैठा हुआ वो रो रहा होता है। व्हाट्स द मैटर, नासिर आस्क्स, नासिर उससे पूछता है कि भाई क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो। व्हाई आर यू क्राइंग, तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो। आई हैव हर्ट माई लेग, वो कहता है मेरी लेग में चोट लग गई। Said the boy, I fell and cut my leg on the pavement, और फिर मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हुई और मेरी टांग पे, और मैं pavement यानी उसकी बेस उस जगह पर बैठ गया वो आंगन में। एंड देन, और इसी तरह जो उस वक्त मेरा जो डॉग था, मेरा जो कुत्ता था, वो क्या किया, वो ब्रोक इट्स लीड एंड रन, उसने अपनी रस्सी तोड़वाई और वो भाग गया। और आई डोंट नो, और मैं नहीं जानता कि वेयर इज ही, कि वो कहाँ गया। मतलब वो बच्चा बता रहा है कि मैं जख्मी हो गया था, मेरी टांग पे चोट लग गई थी, चोट की वजह से मैं वहीं बैठ गया था, इतने में मेरा जो कुत्ता था वो क्या करता है, वो रस्सी तोड़ा के भाग जाता है। आई हेल्प यू सेड नासिर, नासिर कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। विच वे डिड इट गो, कि वो किस रास्ते की तरफ गया है, ठीक है। तो नासिर बहुत ही अच्छा बच्चा होता है, वो किसी को तकलीफ में देखता है तो उसका फौरन दिल सॉफ्ट हो जाता है, तो उसने ऐसे इस तरीके से कहा, वो अपनी अम्मी की बात भी भूल गया, उसकी अम्मी ने कहा था किसी परेशानी में, किसी एक्स्ट्रा वर्क में ना पड़ना। नासिर को तो उस बच्चे का रोना याद था। आगे देखते हैं। It rained down that way along the road, वो नीचे की तरफ गया एंड जो वो रास्ता वही बता गया उस तरफ जहाँ पे उस लड़के ने उसको बताया था कि उसका डॉग उस साइड गया है। It rained down that way along the road, said the boy, लड़का कहता है कि ये रोड के साथ साथ नीचे की तरफ गया है। नासिर ran off down the road, नासिर रोड के साथ साथ उस तरफ साथ साथ नीचे की तरफ भागता है। He ran a long way, और वो बहुत तेज भागता है। एंड देन ही केम टू अ मीट स्टॉल, वो कहाँ पहुंचता है, वो एक स्टॉल पे पहुंचता है जो कि मीट गोश्त की दुकान होती है।
द मीट सेलर वाज नाउ वेयर टू बी सीन, और मीट सेलर भी वहीं उसको बैठा हुआ दिखाई देता है। एंड देयर वाज द डॉग, और वहां उसको कौन नजर आता है, वहां उसको एक डॉग नजर आता है। इट वाज ईटिंग चंक्स ऑफ मीट ऑफ द स्टॉल, और वो डॉग जो खा रहा होता है वो गोश्त के चंक, गोश्त के टुकड़े खा रहा होता है। नासिर caught hold of the lead and pulled the dog along. नासिर ने उसका पकड़ लिया और उसकी रस्सी को खींचा और फिर उसके साथ साथ डॉग को लेके जाने लगा। As he returned along the road, और जैसे ही वो रोड के साथ वो पहुंचा तो he heard a shout, उसने एक जोरदार चीख की आवाज सुनी। Stop thief, stop thief, उसने सुना रुक जाओ चोर, रुक जाओ। He turned round, वो टर्न हुआ राउंड लेकर, and there was the meat seller running टूवर्ड टू हिम, उसको यानी कि नासिर जो है वो टर्न लेकर उसकी तरफ मुड़ा तो उसने देखा है कि वो जो गोश्त वाला था वो उसकी तरफ भागे आ रहा है, भागते हुए आ रहा है और चीख भी रहा है कि स्टॉप थीफ स्टॉप। नासिर वाज फ्राइटेंड, नासिर बहुत डर गया, नासिर खौफजदा हो गया। ही स्टार्टेड टू रन, और बजाय इसके कि वो वहां रुका रहता उसको अपनी असली बात बताता है कि भाई वो इस डॉग को लेने आए, इस लड़के का नहीं, वो डर के वो भागना शुरू हो गया। एंड सून अदर पीपल, अच्छा एज ही कुड ड्रैगिंग द डॉग, वो इतना तेज भागा जितना तेज भाग सकता था, और उसने कुत्ते की रस्सी भी पकड़ी हुई थी और वो भी साथ साथ भाग रहा था उसके पीछे। Soon other people starting chasing him, और भी बहुत सारे लोग उसका पीछा करना शुरू हो गए। A policeman with a long mustache and a stick was running after him too. एक पुलिस वाला भी उसी ग्रुप में शामिल हो जाता है, क्राउड में जो उसके पीछे भाग रहा होता है, और उस पुलिस वाले की बड़ी बड़ी सी मूंछें होती हैं, और उस पुलिस वाले की बड़ी बड़ी सी मूंछों के साथ जो है उस पुलिस वाले की जो है वो भी होती है, क्या कहते हैं, स्टिक भी होती है, वो भी उनके पीछे पीछे भाग रहा होता है। अब तक क्राउड फाइनली caught नासिर एंड अ डॉग, फिर क्राउड जो होता है वो नासिर को पकड़ लेता है और साथ साथ डॉग को भी। नासिर वाज नाउ एट द लैंप पोस्ट, नासिर उसी लैंप पोस्ट की तरफ चला गया जहां वो लड़का था। द पुलिसमैन वाज एंग्री, और पुलिसमैन बहुत गुस्से में था क्योंकि पूरा क्राउड नासिर के पीछे भाग रहा था और नासिर रुक नहीं रहा था। बट द बॉय एक्सप्लेन, फिर लड़के ने वो पूरी बात बताई। द पुलिसमैन, द मीट सेलर एंड द अदर पर्सन वेंट अवे, जब लड़के ने बता दी कि ये मेरा कुत्ता है और ये मुझसे चला गया था रस्सी छुड़ा के, तो ये नासिर जो है ये मेरी इसकी हेल्प किए, तो फिर जब तमाम लोगों ने ये बात सुनी तो वो वापस चले गए। नासिर टुक द बॉय बैक टू हिज हाउस, नासिर ने लड़के को लिया और उसके घर छोड़ा। इन द इवनिंग, फिर शाम में नासिर टोल्ड अंकल समी, और फिर शाम में नासिर ने की पूरी कहानी अंकल समी को सुनाई। अंकल अबाउट द डॉग के बारे में, अबाउट द बॉय एंड द बॉय के बारे में, और लकीली नासिर ने जब पूरी स्टोरी अपने अंकल को सुनाई बॉय और डॉग के बारे में, तो फिर अंकल समी पूरी बात सुनते और बहुत ही स्टाइल में कहते हैं कि खुशकिस्मती से आई रोट टू योर मदर, और मैंने आज सुबह ही तुम्हारी अम्मी को कहा कि लॉ आज ही मैं तुम्हारी अम्मी को लिखा कि तुम्हें कोई मुश्किल नहीं है, तुम बहुत आराम से हो। और वो अंकल समी बहुत ज्यादा वो जॉली पर्सन थे, वो इसलिए थे कि उन्होंने आज ही लिखा, और वो बात तो बिल्कुल ही रॉन्ग हो गई कि नासिर तो आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया था। तो बस ये बेटा इस तरह की एक एक्सप्लेनेशन थी, एक स्टोरी थी। इस स्टोरी से हमें ये मिलता है कि नासिर की अम्मी ने जो उसको बताया वो सोचना चाहिए, और इसके अलावा अपनी बात को क्लियर करनी चाहिए, चीजों को अपसेट नहीं होना चाहिए, उसको फेस करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि नासिर के अंकल जो अंकल समी थे वो बहुत जोली थे, उनको हंसी भी बहुत आ रही थी कि भाई मैंने तो आज ही आपकी अम्मी को बताया और आज ही आपके साथ ये मामला हो गया। तो ये थी इस स्टोरी का जो है पूरा बैकग्राउंड और इस स्टोरी की एक्सप्लेनेशन। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसकी कॉम्प्रीहेंशन करेंगे। कॉम्प्रीहेंशन से पहले आपने इस चैप्टर को रीड करना है, अच्छे से समझना है, ताकि कॉम्प्रीहेंशन आप आराम से कर सकें, ठीक है। अब मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लेकिन आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इजाजत दीजिए मुझे, अल्लाह हाफिज।